मोक्ष तत्व की चर्चा अपनी चल रही है तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय के माध्यम से। जीव सुखी होना चाहता है तो सुख मोक्ष में ही है। और कैसा है वो मोक्ष? आकुलता से रहित। कैसा है संसार? तो कह रहे हैं संसार राग द्वेष मोह माया मान मत्सर आदि से युक्त है। क्या उपलब्धि है संसार में या सांसारिक प्रयोजन में प्रवृत्ति करके? संसार ही मिलने वाला है। मोक्ष के लिए प्रयास करके क्या मिलने वाला है? मोक्ष ही मिलने वाला, अर्थात शाश्वत सुख की प्राप्ति होने वाली है। हे जीव, यदि तू सुख की कामना करता है, यदि तू चाहता है कि इस मनुष्य भाव का उद्धार करना है या यही करना एकमात्र कर्तव्य है, तो आज ही गांठ बांध दे कि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मोक्ष का स्वरूप समझे बिना सम्यक्त्व नहीं होगा। इसलिए मोक्ष तत्व को समझना जरूरी है। क्या है सिद्ध कैसे रहते हैं, वे क्या करते हैं, इसका विचार तो करना पड़ेगा। वे एक जगह पर स्थित है या ऊपर ऊपर गमन करते हैं? उनका गुणों का विकास कुछ होता है या उतना ही रहता है? उनके साथ में कौन कौन रहता है? नहीं रहे तो उनको कुछ तकलीफ है क्या? रहे तो उनको तकलीफ है क्या? इन सब बातों का बराबर विचार करना। और फिर भावना भाना, ये तो भावना भाई थी। फिर असंग की भावना, बंध छेदन की भावना, समझ में आ रहा है क्या? ये भावनाओं के बल पर जीव और दृढ़ होता है, उसका आत्मबल मनोबल दृढ़ हो जाता है और यथार्थ पुरुषार्थ के माध्यम से वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है। इसी को हम ध्यान कहो कि ध्यान अग्नि के बल पर वो कर्म रूपी ईंधन को भस्मभूत करता है। हाँ जी, आज 9वां सूत्र चलेगा। अंतिम सूत्र है, अत्यंत रोचक सूत्र है। नवीनता लिए है, अपन समझने का यत्न करते हैं। मनोयोग से सुनने का प्रयास करना। नवीन प्रमेय भी मिलेंगे तो अटेंटिव रहिए। देखिए सूत्र पढ़ते हैं एक बार। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहनांतर संख्या अल्पभूत्व साध्या। संधि करके पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें 11 विशेषण दिए जा रहे हैं। और 11 विशेषण नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर बात ये चल रही, शिष्य ने प्रश्न किया है कि सिद्ध के कोई टाइप्स होते हैं क्या, कुछ प्रकार है क्या? आचार्य देव कह रहे हैं टाइप्स कुछ नहीं होते, सिद्ध एक ही होता है। हाँ, लेकिन सिद्ध कैसे होते हैं वहां से देखेंगे तो हमको बहुत सारे टाइप्स दिखाई देंगे। अगर तुमको वो सुनना है तो हम सुना देते हैं। और इसी जिज्ञासा के बल पर आचार्य देव ये सूत्र लिख रहे हैं। देखो, अरहंतों में अनेक टाइप्स हो सकते हैं। अरहंत अनेक टाइप की क्यों? बनारसी दास जी ने तो एक जगह पर लिख ही दिया क्या? जब अरहंतों की अवदय की क्रिया मैच नहीं होती तो हमारी कैसे मैच होगी? वो प्रकरण क्या चल रहा है कि मेरे भेद विज्ञान नहीं, हम सबको एक सोच वाला रहना चाहिए। अरे एक सोच हो ही नहीं सकती। ये कर्णानियोग सापेक्ष कथन है, समझ में आ रहा है क्या? प्रयास तो एक सोच रखने का होता है। घर के सभी सदस्यों की सोच एक धर्मानुकूल धर्मानुयायी के रूप में ही होनी चाहिए, तभी तो घर में चाचा पैपे नहीं होगी। नहीं तो फिर आज यहां पर खटका उड़ गया, वहां पर कल दूसरी जगह पर तू मैं होती रहती है। सब एक ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो वो घर सुख शांति का स्थान रहता है, नहीं तो कषाय कलह का ही स्थान बन जाता है। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं?
बात इसलिए समझा रहा हूं कि अर्हंतों में अवधेय की क्रिया मैच नहीं होती है, लेकिन यदि आप सिद्धों में देखोगे तो सिद्धों की अवधेय की क्रिया मैच होती है क्या? प्रश्न है मेरा, सिद्धों की अवधेय की क्रिया मैच होती है क्या? कौन बताएगा? अवधेय की क्रिया मतलब क्या? उदय से युक्त क्रिया को अवधेय की क्रिया कहते हैं। अब वहां पर कोई उदय ही नहीं है तो अवधेय की क्रिया कैसे होगी? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अवधेय की क्रिया है ही नहीं वहां पर। ठीक है, एक बात। हाँ, इतना हो सकता है जैसे और एक बात, अर्हंतों के अर्थ पर्याय सबकी एक जैसी है, लेकिन व्यंजन पर्याय अलग है। होती है, अर्थ पर्याय एक है, सभी जितने गुणों का व्यक्त होना है वो तो हो गया, स्वभाव अर्थ पर्याय तो प्रकट हो गई है। लेकिन सिद्धों में अर्थ पर्याय तो है ही है समान, लेकिन व्यंजन पर्याय सबकी अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो बात इतनी ही है कि अवधेय की क्रिया के माध्यम से यहां पर सिद्धों में कोई भेद नहीं होगा। अब आचार्य देव कह रहे हैं कि ये 11 प्रकार से हम सिद्धों को, अब सिद्ध में अन्यत्व हम डिफाइन करेंगे। अभी वो जो कथन कर रहे हैं ना टीकाकारों ने, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें 2 नयों की मुख्यता से कथन किया है। एक तो वर्तमान नैगम नय, उसी को रुजु सूत्र नय कहते हैं, और एक भूत नय, नैगम नहीं है, एक मिनट, हाँ, भूत नय की वर्तमान ग्राही नय या रुजु सूत्र नय कहो, और भूत प्रज्ञापन नय, नॉट नैगम नय, भूत प्रज्ञापन नय। इन 2 नयों की अपेक्षा से ये पूरा विवेचन परवर्ती टीकाकारों ने किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, नवीन नवीन प्रमेय भी मिल जाएंगे, अपन समझने की कोशिश करते। पहला प्रश्न तो यह है कि वर्तमान ग्राही नय या प्रत्युत्पन्न ग्राही नय, या उसी को रुजु सूत्र नय कह रहे हैं। रुजु सूत्र नय ये शब्द हमने कहीं सुना है क्या? तत्वार सूत्र में पहले अध्याय का 33वां सूत्र क्या है? वो नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र है ना, तो वहां पर रुजु सूत्र है। अब रुजु सूत्र क्या करता है वैसे कोई बताएगा? एनीबडी इन दिस सभा? कोई प्रयास करेगा रुजु सूत्र नय से हम क्या कर सकते हैं? देखो, रुजु सूत्र नय जो होता है ना, वर्तमान ग्राही होता है। ओके, पहली बात ये वर्तमान ग्राही मतलब क्या? देखो, जैसे मैं एक बोलूं, मैंने किसी को पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा आटा पीस रहा हूं। हैं, आटा पीस रहे हो? आटे को कभी पीसा जाता है क्या? समझ में आ रहा है क्या? आटे को कभी पीसा नहीं जाता। फिर गेहूं को, धान को पीसा जाता है। लेकिन रुजु सूत्र ने यहां पर आड़े हाथ ले लेता है। रुजु सूत्र ने कहता है नहीं नहीं, तुम आटे को पीस ही नहीं सकते, जो ऑलरेडी पीसा हुआ है उसको कैसे पीस सकते हो? ठीक है, ये रुजु सूत्र ने यहां पर दोष निकाला है। मतलब वर्तमान ग्राही होता है रुजु सूत्र ने। तो हम यहां पर सिद्धों को, हाँ, रुजु सूत्र ने की बात चल रही है, और हम यहां पर ये चर्चा करने वाले हैं कि वर्तमान ग्राही ये सिद्ध अवस्था कैसी है, एक, और भूत ग्राही जो सिद्ध अवस्था हुई है
वो कैसे हुई है, उसमें कारण क्या है, समझ में आया क्या? तो आइए थोड़ा सा, कितने कारण बताने हैं? 11 कारणों के माध्यम से ये सब विषय चलेगा। कौन से है, फिर से एक बार हम अब सूत्र के माध्यम से पुनश्च देखते हैं। देखो, क्षेत्र एक, क्षेत्र में क्या लिया जाएगा? कौन से क्षेत्र में वर्तमान में रहते हैं? एक। और कौन से क्षेत्र से मुक्त हुए? दो। ये प्रश्न, ये विषय निकलेगा। काल, कौन से काल में वो मुक्त होते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है। तीसरा कौन सा होगा? गति, कौन सी गति से मुक्ति है। चौथा, लिंग के तरफ से, कौन सा लिंग? ओके, लिंग मतलब क्या लेंगे? वेद। ठीक है, वेद, कौन से वेद से इनकी मुक्ति होती है। ओके, चौथा हो गया। पांचवा, कौन सी गति? गति भी हो गया ना, लिंग हो गया, गति हो गया। तीर्थ मतलब कौन से तीर्थंकर के काल में हुए। हाँ बराबर, किसका शासन था वहां पर? तीर्थ की, मतलब तीर्थंकर थे नहीं थे, ये सब बातें वहां पर चर्चा में दी जाएगी। ठीक है। और क्या है? तीर्थ हो गया। चारित्र, कौन सा चारित्र अंगीकार करके सिद्ध हो गए हैं। ठीक है, सिद्ध अवस्था में एक चारित्र क्या, उसका एक अलग कॉलम बनता है। और कौन से चारित्र पूर्वक सिद्ध अवस्था हुई है, ये चर्चा होगी। ओके, आगे प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ये इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बात करूंगा। अपना जैसे प्रकरण आएगा तभी यह करेंगे। प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ये बुद्ध जो शब्द है ये मध्य दीपक है, प्रत्येक के साथ में भी लगाना और बोधित के साथ में भी लगाना। ठीक है, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध हो गया। आगे ज्ञान, उनका ज्ञान कैसा है, कौन से ज्ञान पूर्वक प्रकट हुआ है, उसकी ये चर्चा यहां पर ज्ञान में ली जाएगी। अवगाहना, सिद्धों की अवगाहना क्या है, वो इस बिंदु में ली जाएगी। अवगाहना, सिद्धों की संख्या और उनका अल्प बहुत्व। ठीक है, तो ऐसे ये बिंदु है, 11 बिंदु के माध्यम से हमको सिद्धों की चर्चा करनी है। आइए अपन प्रारंभ करते हैं। पहला कौन सा बिंदु है? क्षेत्र। क्षेत्र नामक विषय है मुक्त जीवों के भेद, मतलब इनका भेद किया जाएगा। आप सबको याद होगा ना, केवली कितने प्रकार के? तो 7 प्रकार के केवली गिनाए गए थे। श्रुत केवली, अनुबद्ध केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अंतकृत केवली, है ना, तीर्थंकर केवली, ऐसे केवली में फर्क किया गया था। हमें केवली तो तेरा श्रुत केवली लिया, वो शायद नहीं है, श्रुत केवली नहीं है। तो 7 प्रकार के केवली बताए गए थे, तो वहां पर सभी 13वें गुणस्थान वाले ही है। ऐसा होते हुए भी इतने उनमें वेरिएशंस कराए गए थे। अब सेम बात यहां पर करनी है। देखो, हाँ, याद रखना, हम 2 नए के माध्यम से चर्चा करेंगे। एक प्रत्युत्पन्न नए, अर्थात वर्तमान को ग्रहण करने वाला जो नए है उसमें एक चर्चा करेंगे, और एक भूत नए। भूत नए मतलब भूतकाल में कौन से क्षेत्र से मुक्त हुए थे, वर्तमान में वे कहां पर है, वर्तमान में वो एक प्रत्युत्पन्न नए में आएगी, और भूतकाल का जितना भी चर्चा होगी वो दूसरे कॉलम में आएगी। देखिए, हाँ, पहला बिंदु कौन सा? पहला भेद क्षेत्र। ठीक है, प्रश्न है, हाँ, सिद्ध भगवान कौन से क्षेत्र में विराजमान है? तो इसके 2 समाधान हो सकते हैं। सिद्ध भगवान अपने आत्म प्रदेशों में स्थित है, एक। ठीक है, किसी के आधार से नहीं, किसी की कृपा से नहीं। ठीक है, आकाश ने कोई जगह दी है उसकी वजह से नहीं। ओके, ये प्रत्युत्पन्न नए के माध्यम से अपन देख रहे कि सिद्ध भगवान वर्तमान में अपने आत्मा के आधार से रहते हैं।
और दूसरा कह रहे क्षेत्र अपेक्षा निमित्त की तरफ से। प्रश्न है कि निमित्त की तरफ से अपन देखेंगे तो वर्तमान में सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। समझ में आया? सिद्ध क्षेत्र भी कितना है? 45 लाख योजन प्रमाण, नॉट लेस नॉट मोर। ठीक है, 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध क्षेत्र, सिद्धशिला नहीं। सिद्ध क्षेत्र सिद्धशिला से ऊपर है। ठीक है, तो ये वर्तमान ग्राही नय के माध्यम से हमने देखा कौन से क्षेत्र में सिद्ध भगवान है। अब भूतग्राही नय के माध्यम से हम देखेंगे कि सिद्ध भगवान कौन से क्षेत्र से मुक्त हुए हैं। तो ये अपन देखते हैं। तो कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान ये मनुष्य क्षेत्र से ही, मध्य लोक में मनुष्य क्षेत्र से ही मुक्त होते हैं। ठीक है, एक मिनट। क्या है? कहां से? मनुष्य क्षेत्र से ही वे मुक्त होते हैं। दो इसके भेद होंगे। कैसे क्या भेद होंगे? एक भेद होगा कि जिस क्षेत्र से मुक्त हुए उस क्षेत्र को अपन उनको सिद्ध अवस्था का क्षेत्र कहेंगे उनका। और ऐसा हो सकता है क्या कि अभी कोई सिद्ध भगवान यहां पर है, और मतलब सिद्ध मतलब अरहंत अवस्था में कोई जीव है या श्रेणी आरोहण कर रहा है, और ऐसे जीव पर देव आदि के माध्यम से उपसर्ग हुआ हो, और उस उपसर्ग के काल में वो दूसरे क्षेत्र में गए और वहां से उनको निर्वाण हो गया। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो अपहरण अपेक्षा कहीं से भी उनकी मुक्ति हो सकती है। तो दो अपेक्षा हो गई। भूत नय में अपने को और दो भेद करने। देखो, पहले तो हमने क्षेत्र एक वर्तमान ग्राही और भूतग्राही ऐसे दो ही भेद किए थे। लेकिन भूत में भी अब फिर से दो भेद करना, एक निकट भूत और एक दूर भूत। समझ में आया? निकट भूत ग्राही और एक दूर भूत ग्राही। ये समझ में आ रहा है कि कितने जन मेरे साथ में है? जरा प्लीज बताइए, उपयोग सबका है शार। एक निकट भूत ग्राही और एक, थैंक यू, निकट भूत ग्राही और एक दूर भूत ग्राही। निकट मतलब क्या? सिद्ध होने से जस्ट पहले क्या था, ओके, कौन सा क्षेत्र था, एक। और दूर भूत ग्राही मतलब क्या? थोड़ा सा दूर। देखो, यहां पर अभी क्षेत्र में क्या लेंगे? जिस क्षेत्र में जन्म हुआ उस क्षेत्र को निकट भूत ग्राही लेंगे। और दूर भूत मतलब क्या? जन्म एक जगह पर हुआ लेकिन किसी उपसर्गवश दूसरी जगह पर फेंके गए, तो वहां से मुक्त होना, उसको दूर भूत ग्राही लिया जा रहा है। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि 15 कर्म भूमियां है, वहां से ही सिद्ध होते हैं। लॉजिकल आंसर इज दिस, बराबर। लेकिन आप सिद्ध क्षेत्र में देखो तो पूरे 45 लाख में प्रत्येक प्रदेश पर ठसाठस अनंत सिद्ध एक क्षेत्र में विराजमान है। समझ में आया? तो इस न्याय से पूरे 2.5 द्वीप से सिद्ध अवस्था दिखाई दे रही है। मतलब क्या? सभी द्वीप, मतलब जितने 2.5 द्वीप में द्वीप समुद्र है, वहां से प्रदेश से सिद्ध हुए हैं। ये यहां से घटित हो रहा है। और वो कैसे संभव है? उपसर्ग की अवस्था वाले ही काल में ये सब सिद्ध ऐसे होते हैं, ये समझना चाहिए। ठीक है, तो एक क्षेत्र का समझ में आया। क्षेत्र का हमने वर्तमान ग्राही के माध्यम से देखा कि उनका क्षेत्र एक तो निश्चय नय से अपना आत्मा, अपने आत्म प्रदेशों में स्थित, और निमित्त की तरफ से देखेंगे तो वे वहां पर सिद्ध क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और भूतग्राही में आपने देखा कि वैसे 15 कर्म भूमियों में से ही उनका मुक्ति होती है। पर 15 कर्म भूमियां कौन सी है? कोई बताएगा? 15 कर्म भूमियां वनक्षेत्र,
क्षेत्र, विजय क्षेत्र। हाँ, कितने कितने हैं लेकिन? 5 5 5 5 5 5 5 5, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये 15 कर्म भूमिया से ही इनकी मुक्ति होती है। चलो, क्षेत्र अपेक्षा हमने सिद्धों को देख लिया। अब दूसरे भेद की तरफ चलते हैं। काल की अपेक्षा हम विचार करते हैं। प्रत्युत्पन्न नय से या वर्तमान ग्राही नय से हम देखते हैं कि सिद्ध यहां मध्यलोक में हो गया, यहां से सिद्ध क्षेत्र में या सिद्ध क्षेत्र में पहुंचने के लिए कितना समय लगा? तो कह रहे हैं कि एक समय में पहुंच गया। ठीक है, एक समय में सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है। कितना काल लगा तो ये बताया। अब भूतग्राही नए से ये देखा जाएगा कि कौन से कालों में मुक्ति होती है। समझना, कौन से काल में मुक्ति होती है। कोई बताएगा कि कौन से काल में मुक्ति होती है, अर्थात सिद्ध होते हैं? नाम बोलो। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कोई विशेष चतुर्थ काल। देखो, हाँ, ऐसा आंसर नहीं देना। देखो, आंसर देना कभी भी सुखमा दुखमा, सॉरी दुखमा सुखमा, आई एम वेरी सॉरी। देखो, पहला काल का नाम है सुखमा सुखमा, अवसर्पिणी का पहले काल का नाम है सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा, और फिर दुखमा दुखमा। और उत्सर्पिणी का क्या पहले काल का नाम क्या है? दुखमा दुखमा, फिर दूसरे काल का दुखमा, तीसरे काल का दुखमा सुखमा, फिर चौथे काल का सुखमा दुखमा, फिर पांचवें काल का सुखमा, और छठवें काल का सुखमा सुखमा। ऐसा ही बोलना। तो कभी भी अपन काल में बोलेंगे ना, तो चौथा एक जनरल ट्रेंड ठीक है, अपन सब समझ जाते हैं, लेकिन दुखमा सुखमा काल से मुक्ति होती है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा अपन भेद करके देखेंगे। उत्सर्पिणी काल लीजिए पहले। उत्सर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल का नियम ऐसा है कि जो तीसरा काल उनका, उत्सर्पिणी का तीसरा काल, अर्थात दुखमा सुखमा काल नियम से उसी काल में सिद्ध होते हैं, अन्य किसी भी काल में सिद्ध नहीं होते। ओके, काल अपेक्षा चर्चा। लेकिन अवसर्पिणी का लीजिए। अवसर्पिणी के भी ना, हुंडा अवसर्पिणी छोड़ दीजिए, नॉर्मल अवसर्पिणी काल होंगे ना, तो उसमें वो जो चौथा काल आता है अवसर्पिणी का, जो चौथा काल दुखमा सुखमा काल, उसमें ही सिद्ध होते हैं। ओके, बट अवसर्पिणी का एक भेद है, हुंडा अवसर्पिणी, जिसमें वर्तमान में हम सब विशेष दिग्गज लोग यहां पर बैठे हैं। तो ये हुंडा अवसर्पिणी काल का ये विशेष है कि तीसरे काल के अंत में, अर्थात सुखमा दुखमा काल के अंत में, फिर दुखमा सुखमा काल में पूरा, और दुखमा काल के प्रारंभ में ऐसे सिद्ध अवस्था संभव है। इसमें और विशेषता समझना, सुखमा दुखमा में जो जन्मा है वो सुखमा दुखमा में भी मुक्त हो जाए। जैसे आदिनाथ, भरत आदि, ये जितने क्या है, ये तीसरे काल के अंत में ही चले गए थे। हाँ, और क्या है, अंत में गए। यहां पर पांचवें काल में कौन गया था? देखो, पांचवें काल में जाने के लिए नियम है, लेकिन उसका जन्म वो दुखमा सुखमा में होना चाहिए, दुखमा सुखमा के अंत में जन्म होना चाहिए, और ऐसा जीव दुखमा में चला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, ये जितने भी जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी और गौतम स्वामी भी पंचम काल में गए। ठीक है, चलो। तो कहने की बात ये
हुंडा और सिरपिनी काल में इतना वेरिएशन दिखाई दे सकता है काल की अपेक्षा, समझ में आया। लेकिन अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में वो बराबर उसी पैच में जाएंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। देखो और एक बात, अभी एक विशेष बात, ये सिद्ध चक्र मंडल विधान है ना, उसमें ना अंत में जो अर्घ चलाया है, तो 6 काल में मुक्त होने वाले सिद्धों को अर्घ चढ़ाया है वहां पर। उसका अर्थ कोई बताएगा क्या मुझे? 6 काल में मुक्त हुए वाले सिद्ध मतलब क्या? ये मेरे क्षेत्र में जाते हैं ना, तो तब नहीं, ऐसा नहीं लिया। देखो मान लो छठे काल में इस भरत क्षेत्र से मुक्ति होगी कि नहीं होगी, प्रश्न तो अब मेरा सीधा सीधा क्लियर कर दूं मैं आपको। इस क्षेत्र में आकर कोई जन्म लेगा कि मतलब कि कोई मुक्त होगा क्या यहाँ? छठवें काल की मतलब कौन सा कह रहे? उपसर्ग केवली के श्रुत केवली केवली ना। फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया आपको, प्लीज। उपसर्ग केवली। हाँ उपसर्ग, मैं श्रुत केवली सुन रहा था। हाँ बराबर, उपसर्ग केवली वाला जो जीव है ना, वही 6 काल से जा सकता। पर नियम क्या है? नियम इतना है कि उसको कर्म भूमि में जन्म लेना, अर्थात चतुर्थ काल वाली, मतलब लॉजिकली दुखमा सुखमा वाली कर्म भूमि में जन्म ले, और फिर वहां से कोई उसको पटक दे। वो मान लो अपने यहां पर 6वां काल चल रहा है इस भरत क्षेत्र में, तो यहां पर आ जाए और यहां से वो श्रेणी आरोहण, मतलब आते आते ही श्रेणी आरोहण चालू हो गया है, और श्रेणी आरोहण पूर्ण होके अर्हता अवस्था और ये केवल ज्ञान मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो इस क्षेत्र में भी 6 काल में मुक्त हो सकते हैं, ये इस न्याय से। आप अभी सिद्ध चक्र मंडल विधान देख लेना, वहां पर क्या लिखा है, 6 काल के केवलियों को वहां पर, सिद्धों को वहां पर नमस्कार। तो उसकी अपेक्षा ये है, ठीक है। तो इस न्याय से अब भोग भूमि में जाकर भी मुक्त हो सकता है। इस न्याय से ऐरावत क्षेत्र मतलब तीनों भोग भूमिया सब जहां चाहिए वहां पर जाकर मुक्त हो सकता है। एक प्रश्न है मेरा, कुभोग भूमि से हो सकता है क्या मुक्त? कुभोग भूमिया, अरे कहा है वो, पहले याद करने दो मुझे। ऐसा क्या है? हाँ? क्यों नहीं होगा? ढाई द्वीप के अंदर है या बाहर है, पहले ये बोलो। हाँ ढाई द्वीप के अंदर है तो होगा ही होगा, होना चाहिए। यस नहीं, वो तो भोग भूमि है, याद रखना, वो भोग भूमि है। लेकिन वहां उपसर्ग की अवस्था में कोई वहां पर टपक जाए तो उसका मुक्ति हो सकती है। अभी टपक जाए ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, हाँ, लेकिन उपसर्ग की अवस्था में कोई जीव वहां पर जाए, पटकाया जाए तो उसका मुक्ति। अरे इस न्याय से तो हम समुद्रों से भी मुक्ति मान रहे हैं ना, लवण समुद्र से, कालोदधी समुद्र से हम मुक्ति मान ही रहे हैं ना, समझ में आ रहा है क्या? और प्रत्येक प्रदेश से हम मुक्ति मान। उपसर्ग केवली का ऐसा कोई उदाहरण है क्या भैया? देखो ये न्याय से अपने को नक्की करना पड़ेगा। कैसे क्या? अब जब कह रहे हैं सिद्ध 45 लाख योजन में फैले हैं और एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान नहीं है उस 45 लाख योजन में, तो फिर उस न्याय से हमको ये घटित करना पड़ेगा कि यहां भी प्रत्येक 45 लाख के पेरीफेरी में जितने क्षेत्र है, जितने प्रदेश है, प्रत्येक प्रदेश से कोई न कोई जीव मतलब अनंत जीव मुक्त हुए हैं, ऐसा हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अब उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन एक द्वादशांग में एक अंग ही है, एक अंतकृत दशांग, ठीक है। अंतकृत दशांग मतलब क्या? और एक मतलब वहां पर
कि हर तीर्थंकर के काल में कुछ विशिष्ट केवली होते हैं जिनके ऊपर उपसर्ग के काल में ही उनको मुक्ति हुई है, तो उनका वो द्वादशांग का एक अंग है, ठीक है, तो उसका बखान होता है। अब हमसे हमारे ज्ञान से आज परे है, लेकिन हर केवली के काल में ऐसा होता है। मतलब क्या, अब हमारे यहाँ का भरत क्षेत्र के केवली है ना, मान लो महावीर भगवान, उनके काल में उपसर्ग की अवस्था में कोई जीव को केवल ज्ञान हो गया, तो उनकी वहां पर हिस्ट्री, वहां पर सब पूरा उनका पुराण लिखा जाएगा, लिखा गया है। अब ऐरावत क्षेत्र में भी होंगे कोई केवली, उनका पुराण अलग होगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना फर्क पाया जाएगा। मतलब प्रत्येक केवली के स्थान पर उसके शासन में, उसके क्षेत्र में जिनके जो ऐसे उपसर्ग केवली हो रहे हैं या अंतकृत केवली हो रहे हैं, इनका कथन अलग से उनके यहाँ के द्वादशांग में पाया जाएगा और वहां के द्वादशांग में उनका कथन होगा। तो इतना फर्क द्वादशांग में पाया जाएगा, पात्र बदलते रहेंगे, इतना मुझे कहना है, ठीक है। लेकिन उदाहरण ऐसा कोई पुराणों में मेरे देखने में नहीं आया है, तो नहीं कहा जा सकता। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो ये किसकी बात हो गई? काल, कौन से काल तो हो सकता है। तो हमने ये देखा कि 6 काल से मुक्त होने का लॉजिक क्या है, तर्क क्या है। वैसे सीधा सीधा अगर मुक्त होना है तो उनको दुखमा सुखमा काल से ही जन्म लेना और वहीं से मुक्त होना। मात्र हुंडा सिर्पिनी में इतनी थोड़ी सी ये है कि तीसरे काल के अंत में, अर्थात सुखमा दुखमा के अंत में और दुखमा काल में वे मुक्त हो सकते हैं। ये हुंडा अवसर्पिणी काल में ही संभव है। बाकी अन्य अवसर्पिणी, मात्र सादा अवसर्पिणी हो तो भी नहीं होगा और उस सर्पिणी में तो होता ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 भेद हमारे हो गए। तीसरा पद देखिए क्या है, गति अपेक्षा। जो सिद्ध हुआ है उसकी कौन सी गति है? तो कह रहे वर्तमान ग्राही या प्रत्युत्पन्न नय के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिद्ध अवस्था में प्राप्त जीव है वो सिद्ध गति का जीव है। पंचम गति अर्थात सिद्ध गति को कहते हैं, तो उसको सिद्ध गति कही गई है। अब भूत नय है, भूत ग्राही नय से अपन देखे तो कौन से गति से मुक्त होता है बताइए। 2 अपेक्षा लगानी है यहां पर, एक तो निकट भूत और एक दूर भूत। अब निकट भूत और दूर भूत मतलब क्या? यहां पर ये कह रहे हैं निकट भूत मतलब सिद्ध होने से पहले जस्ट इमीडिएट कौन सा शरीर था, उस शरीर को अपन कहेंगे निकट भूत, ओके। और सिद्ध होने के लिए किस शरीर से प्रयास चालू किया, उस शरीर को कहेंगे अपन दूरभूत, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है? ऐसा कह सकते हैं क्या कि नारकी सिद्ध बन गया, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। नर से नारायण हो गया, या फिर शेर से, हाँ, शेर से भगवान तक का सफर, तो शेर भी भगवान बन सकता है, ये हम कह रहे कि नहीं कह रहे? तो तिर्यंज गति से भी मोक्ष हो सकता है, ऐसा कथन जो आ रहा है वो भूत ग्राही नय से किया जा रहा है। अर्थात नियम तो यही है, मनुष्य अवस्था प्राप्त करके ही मुक्त होना, लेकिन कौन से भव में पुरुषार्थ हुआ उसकी तरफ से भी कथन किया जाता है, उसको भूतग्राही कहते हैं। तो अब इस न्याय से निकट ग्राही को क्या कह रहे हैं? निकट ग्राही से एक मनुष्य गति से ही मुक्ति होती है, सिद्ध अवस्था होती है। और भूतग्राही नय से, दूर भूतग्राही नय से हम देखते हैं कि चारों गतियों से मुक्ति हो सकती है। समझ में आया? तर्क समझ में आ रहा है क्या? विरोध नहीं होना, अपेक्षा है सब
अपने ज्ञान में खड़ी रहिए। ओके, जैसे हम तीसरे अध्याय में हमने देखा ना कि तीसरे नरक से निकला हुआ जीव चौथे नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष जा सकता है कि नहीं, ऐसा हमने पूछा था कि नहीं। सातवें नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष जा सकता है क्या? नहीं। छठे? इतना याद नहीं। नहीं जा सकता। छठवां नए वाला उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, शपथ श्रेणी नहीं चढ़ेगा। छठवां नरक वाला पांचवें तलक ही जा सकता है। जरा देख लो, एक बार कंफर्म कर लो। मेरे ज्ञान से तो इतना ही है, देख लो जरा, तीसरे अध्याय में है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। गति हो गई। हाँ, अब लिंग। लिंग के भी फिर से अब क्या करना है देखो, थोड़ा समझिए। एक होता है द्रव्य लिंग और एक होता है भाव, मतलब वेद की अपेक्षा चर्चा है। लिंग मतलब यहां पर क्या लेना है? भेद। चौथा नहीं, ये क्यों नहीं चालू हुआ है? मीटिंग दिस फ्री मीटिंग हैज एंडेड। ओके, दूसरी मीटिंग से दूसरी ले लिया ना। पांचवे नरक से निकला हुआ जीव चरम शरीर, चरम शरीर मतलब सिद्ध हो सकता है। और छठवें नरक से निकला हुआ जीव भावलिंगी होता है। भावलिंग, और मैंने क्या कहा, 11वें गुणस्थान तक, मतलब उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, शपथ श्रेणी नहीं चढ़ेगा। शपथ श्रेणी चढ़ा मतलब पांचवें नरक से निकला है। ओके, और सातवें नरक से निकला तो कह रहे हैं मैक्सिमम वो पंचम गुणस्थान तक जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए, हाँ, अपन लिंग की चर्चा कर रहे थे। लिंग मतलब वेद। वेद के दो भाग कीजिए, भाव वेद और द्रव्य वेद। वैसे मुझे बताइए, भाव वेद क्या होता है और द्रव्य वेद क्या होता है? कौन से कर्म में भाव वेद होता है, कौन से कर्म में द्रव्य वेद होता है? चलो ये बताइए। अरे ऐसा थोड़ी नहीं, थोड़ा सा और बोलिए। भाव कर्म है ना, बराबर है। वैसे सही है आपका आंसर। हाँ, मुझे ये चाहिए था। भाव कर्म ही है, सही बात है। लेकिन भाव कर्म भाववेद जो है वो 9 कषाय है ना, 9 कषाय, उसमें से जो पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये जो भाव वेद है इसको यहाँ पर भाव वेद कहा गया है, अर्थात जीव का फीलिंग। ओके, कषाय कहाँ से लगा रहे? जीव स्वयं को कैसे अनुभव कर रहा है। और द्रव्य वेद मतलब क्या? द्रव्य वेद मतलब बाहरी शारीरिक संरचना कैसी है, उसके लिए द्रव्य वेद है। वो नाम कर्म की प्रकृति है। और ये भाव वेद, ये मोहनीय की प्रकृति है। ठीक है, चलिए, इसलिए ये दो वेद किए जा रहे हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि दो अलग अलग प्रकृतियां हैं। तो देखो, सिद्ध जो हो गए हैं, तो भाव वेद अभी कौन सा चलेगा? कह रहे भाव वेद ये वेद से रहित है। ठीक है, और द्रव्य वेद में शरीर ही नहीं तो वेद कहां से बात करेंगे? द्रव्य वेद में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ओके, हाँ जी, या यूं कह सकते हैं कि अपगत वेद भी लगा सकते, बट यहां पर तो कुछ दिया नहीं है। आइए हम भूत ग्राही नय से देखते हैं। भूत ग्राही नय से क्या कह रहे? भाव वेद कौन सा चाहिए तो सिद्ध होंगे?
भाव वेद कौन सा चाहिए जिससे सिद्ध हो सकता है? चलो मैं ऑप्शन दूं, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। पुरुष वेद, स्त्री भाव वेद की बात है। तीनों। हाँ, तीनों तीनों तीनों। एक शाहीक सम्यक दृष्टि तीनों भाव वेद वाले हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। तीनों हो सकते हैं, हाँ, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर, द्रव्य वेद, द्रव्य वेद पुरुष ही चाहिए, ही की बात है। और देखो श्वेतांबर भाइयों ने यहीं पर छल किया है। उन्होंने स्त्री शाहीक सम्यक दृष्टि हो जाती है, ये सर्वार्थ सिद्धि की टीका में है, शाहीक सम्यक दृष्टि स्त्री हो सकती है। लेकिन कौन स्त्री? जहां जहां ऐसे प्रकरण आते हैं वहां पर डिस्क्लेमर लगा देना, ये भाव वेद की तरफ से कथन है। देखो नपुंसक वेद वाला जो भाव वेद है उससे भी जीव मुक्त हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, मतलब वेद बाधक नहीं है कहीं पर, ये समझना। हमको कैसा फील हो रहा है अंदर से, ये बाधक ही नहीं है, ठीक है। तो तीनों वेद से ये भूतग्राही कह रहे, तीनों वेद से ये मुक्त हो जाते हैं। द्रव्य वेद बताइए। अब द्रव्य वेद में क्या कह रहे हैं? नियम से पुरुष वेद ही चाहिए, और मात्र पुरुष वेद नहीं, यहां कह रहे यथाजात रूपधर ऐसा निर्ग्रंथपना जरूरी है। समझ में आया? निर्ग्रंथपना के अलावा उसके सिवा मुक्ति की कल्पना वो भ्रामक कल्पना है, ठीक है। चलिए, तो ये लिंग की भी चर्चा हो गई। अब पांचवा बिंदु क्या है, जरा सूत्र में देखिए। सूत्र में पांचवा बिंदु क्या है? गति, कषाय, क्षेत्र, काल, गति, लिंग। आगे क्या है? तीर्थ। अब तीर्थ में क्या कह रहे हैं? सिद्ध के लिए कौन सा तीर्थ लगेगा? कोई नहीं लगेगा, वहां पर ब्लैंक छोड़ दीजिए, मतलब वर्तमान ग्राही में कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ, भूतग्राही में अपन चर्चा कर सकते हैं। अब तीर्थ के दो भेद कीजिए। एक तो स्वयं तीर्थंकर बना और एक अरहंत बनकर या तीर्थंकर नहीं बनकर, ठीक है, ये एक भेद हो गया। और अरहंत जो हुआ है उसके फिर से दो भेद करना। किसी तीर्थंकर के शासन में हुआ, मतलब तीर्थंकर की हयाती में हुआ, या तीर्थंकर की हयाती के बाद में हुआ। जैसे आपको बताऊं, राम लक्ष्मण जो हुए हैं, राम की बात करेंगे, लक्ष्मण तो नरक गए हैं। राम जो गए हैं वो तीर्थंकर की हयाती में गए या तीर्थंकर की बाद में गए? मतलब उनको कौन से बीच में मुनि सूरत भगवान को देखा कि नहीं देखा? मेरा प्रश्न इतना ही है। हाँ, बाद में गए, अर्थात मुनि सूरत भगवान को निर्वाण हो गया था। चलो, ये यहां से मैं भेद इसीलिए कर रहा हूं कि तीर्थंकर की हयाती में गए या तीर्थंकर के अभाव में, ओके, अर्थात उनके शासन में कोई मुक्त हो सकता है क्या? तो ये हमने देखा कि शासन में मुक्त होने वाले को वो भेद करके बताया कि ऐसा भी सिद्ध अवस्था हो सकती है। तो तीन भेद किए इन शॉर्ट, पहले तो दो किए और दूसरे के फिर से दो भेद किए। एक तो स्वयं तीर्थंकर बना और मुक्त हो गया, ठीक है, ये एक भेद हो गया। और दूसरा तीर्थंकर के काल में गए एक, और तीसरा तीर्थंकर का अभाव होने पर भी मोक्ष में गए। ऐसे तीन भेद के माध्यम से हमने ये सिद्ध अवस्था देखी, तीर्थ का पद देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। राम हे बताता हूं, आज राम वर्तमान नय से ये सिद्ध है, ठीक है, वर्तमान नय से। और यदि हम भूत नय से देखेंगे तो उनको अरहंत भी देख सकते हैं, और भूत नय से देखेंगे तो हम उनको मुनि भी देख सकते हैं,
और भूत से देखेंगे तो हम उनको श्रावक भी देख सकते हैं। तो देखने की तरीका है। हम जितनी चर्चा करते हैं तो वर्तमान अपेक्षा विचार करना, तो ये एक ही सिद्धावस्था में। देखो कौन सा है विचार में द्रव्य क्षेत्र? नहीं चौथा सूत्र क्या है? पहले आप देखा नैगम संग्रह व्यवहार, नाम स्थापना। हाँ, नाम स्थापना द्रव्य भाव, राइट। तो द्रव्य निक्षेप क्या है? द्रव्य निक्षेप, आज हम राम को, आज में युवराज राम बोल सकते हैं, आज हम उनको राजा राम बोल सकते हैं, आज हम उनको मुनि राम बोल सकते हैं, आज हम उनको अरहंत राम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आज हम उनको गृहस्थ राम भी बोल सकते हैं। ये किस नए से? वो द्रव्य निक्षेप के माध्यम से हम ऐसा उपचार कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन भाव निक्षेप के माध्यम से हम क्या कहेंगे? भाव निक्षेप से अभी वे सिद्ध है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी बात है। तो आज हम राम को तो सिद्ध ही कहेंगे। हाँ, देखो हम कहते हैं ना गौतम गंधर। अभी गौतम गंधर क्या है वैसे? कौन से गुणस्थान है गंधर का? छठवां सातवां गुणस्थान है कि नहीं? आज भी हम उनको गौतम गंधर ही कहते हैं। अभी है कौन वे? सिद्ध अवस्था में विराजमान जीव है, लेकिन आज भी हम उनको गौतम गंधर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कथन चलते हैं ये द्रव्य निक्षेप से चले हैं, ओके। आज वर्तमान अवस्था उनकी सिद्ध अवस्था है, ठीक। आगे बढ़ना है क्या? तीर्थ हो गया। अगला बिंदु देखिए, चारित्र। चारित्र, अभी वर्तमान में सिद्ध भगवान का कौन सा चारित्र है? तो कह रहे चारित्र से रहित है। अचारित्र और चारित्र दोनों का अभाव है। ये क्या बात हो गई? बिल्कुल ऐसी बात है, समझाते हैं। देखो, चारित्र और अचारित्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चारित्र कहाँ तक? 14वें तक। उसके आगे चारित्र ही नहीं रहता है, ठीक है। और सच्ची बात, थोड़ा सा और पीछे जाकर देखें तो चारित्र कहा, चारित्र की पूर्णता ही हम कह रहे 12वें में हो गई, शायिक चारित्र हो गया। 13वें में चारित्र नहीं, चारित्र का फल है। 14वें में चारित्र का फल है। समझ में आया? इस न्याय से वहां पर चारित्र भी बताया नहीं जाता, लेकिन भेद डालने के लिए, चारित्र की पूर्णता बताने के लिए परम यथाख्यात चारित्र कह दिया, ठीक है। तो 13वें 14वें में, और सिद्ध अवस्था में तो चारित्र और अचारित्र का भी अभाव हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, और एक थोड़ा सा बात करूं। क्या कहा? जैसे शायिक भाव अपन सिद्ध को बोलते हैं, तो शायिक सम्यक्त्व ले सकते, तो शायिक चारित्र उसमें नहीं आएगा? लिया जाता है ना, ये भी अपेक्षा को लेकर कथन है ना। अभी उनका कौन सा चारित्र है? देखो, मैंने ये चर्चा छेड़ी थी, कहां पर? ध्यान के प्रकरण में चर्चा छेड़ी थी, और मैंने ये भी तर्क दिया था। देखो, अभी चारित्र गुण अर्थात उसका परिणमन कैसा हो रहा है? स्वयं रूप हो रहा है कि नहीं, और पूर्ण लीन हुआ है कि नहीं, तो इसको हम शायिक चारित्र मान सकते हैं कि नहीं? तो चारित्र है ना, तो वहां पर उसको हम ध्यान भी कह सकते हैं, चारित्र भी कह सकते हैं, अपेक्षा है। लेकिन यहाँ पर प्रयोजन क्या है? सिद्ध अवस्था में चारित्र है कि नहीं है? कह रहे चारित्र का फल ही तो सिद्ध अवस्था है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अब करने योग्य कुछ बात ही बाकी नहीं। कल हम देखा है ना, कृतकृत्य हो गए हैं, करने योग्य कुछ बाकी नहीं रहा। तो इसलिए आप गुण की तरफ से देखो तो उसको चारित्र कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्रश्न विषय जो चल रहा है, सिद्ध अवस्था में आप करने योग्य कुछ नहीं है, इसलिए चारित्र नहीं है। एक बात देखो, और एक बात बताता हूं। हमने मार्गणा स्थान देखा कि नहीं देखा? मार्गणा स्थान में हमने क्या किया?
सम्यक्त्व, चारित्र, ज्ञान, गति, लेशा आदि के माध्यम, योग आदि के माध्यम से हमने, लिंग के माध्यम से हमने उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। यहां पर भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रयोजन क्या था? प्रयोजन सम्यक्त्व की प्राप्ति एक, और दूसरा चरणानुयोग का निर्वाह करना। ये दो अपेक्षाएं थी। लेकिन सिद्धों को समझकर हमको क्या है वैसे? हाँ, एक बात है कि सिद्ध भगवान ध्यान के लिए प्रतिछंद के स्थान पर है, ये ठीक है उनका स्वरूप समझने के बाद में। लेकिन सिद्धों को समझकर क्या चरणानुयोग हो सकता है? मार्गणाओं को देखकर हम चरणानुयोग पाल सकते हैं, लेकिन सिद्धों को देखकर तो कोई चरणानुयोग नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर चारित्र और अचारित्र से रहित ऐसा कहा गया है। अपेक्षाएं है, हर अपेक्षा को लेना। तो यहां पर प्रयोजन सिद्ध अवस्था में आप करने योग्य कुछ नहीं, चारित्र का फल प्रकट हो गया है, इसलिए उसको चारित्र नहीं कहा जा रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो अब कौन सा बिंदु रहा? चारित्र चल रहा है अपना, राइट। अब भूत ग्राही नए से हम देखेंगे तो इसके दो भेद करने हैं, एक निकट भूतग्राही और एक दूर भूतग्राही। निकट भूतग्राही मतलब क्या कह रहे? जस्ट पहले कौन सा चारित्र था? सिद्ध होने से पहले कौन सा चारित्र था? बोलो। परम यात्रा। ठीक है, 5 चारित्र है। कौन से 5 चारित्र? कोई नाम बता सकता है क्या? और एक नहीं, परिहार, वो यथा क्या में, हाँ, परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि। अब देखो निकट भूतग्राही में एकमात्र यथाख्यात चारित्र होगा या परम यथाख्यात चारित्र होगा, ठीक है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन दूर भूतग्राही को देखते हैं तो इस जीव के कितने चारित्र हो सकते हैं? तो कह रहे हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। ठीक है, 5 कह दो, यहां पर उन्होंने 5 ले लिए, तो 5 संभव है। क्यों? यथाख्यात के बिना तो जा ही नहीं सकता, तो इसलिए यथाख्यात तो लगेगा। कैसे? अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो 6वें 7वें गुणस्थान में कोई जीव है तो उनका सामयिक और छेदोपस्थापना ये कंपलसरी चारित्र रहता ही रहता है। सामयिक और छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना कैसे? अरे 7वें में गए, 7वें का छेद हो गया, नीचे आए 6वें में, फिर से 7वें में स्थापित हो गए, छेदोपस्थापना। ओके, ये एक अपेक्षा लगाई तो छेदोपस्थापना हो गई। और सामयिक नियम से उनका होता ही होती है, तो सामयिक चारित्र और छेदोपस्थापना होता है। 10वां गुणस्थान पार करेंगे तो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र भी होना ही चाहिए, संयम होना ही चाहिए। तो इस न्याय से भूतग्राही, दूर भूतग्राही न्याय से उनका सूक्ष्म सांप्राय भी कंपलसरी है। और 10वां पार करके 11वें में आएंगे या 12वें में आएंगे तो नियम से यथाख्यात है, तो यथाख्यात भी कंपलसरी है। एकमात्र नॉन कंपलसरी सब्जेक्ट मतलब परिहार विशुद्धि। ठीक है, परिहार विशुद्धि हो अथवा नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो परिहार विशुद्धि चारित्र, तो ये यहाँ पर मैक्सिमम ऑप्शंस की तरफ से देखा जा रहा है। तो 5 चारित्र के माध्यम से मुक्त या सिद्ध अवस्था हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। समझ में आया ये प्रकरण, ये बिंदु समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब 7वां बिंदु लीजिए। 7वां बिंदु आज ले लेते, चलो। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। अब व्हाट इज दिस प्रत्येक बुद्ध एंड बोधित बुद्ध? बुद्ध मतलब ज्ञान, बोधि रत्नत्रय बोधि। तो कह रहे प्रत्येक बोधि और बोधित बोधि, ये क्या है? तो ये आप सबको, यस,
आप सबको ज्ञात होगा कि पहले अध्याय का तीसरा सूत्र तन निसर्गा दधिगमाद्वा, वो सम्यक्त्व निसर्गज भी हो सकता है अथवा अधिगमज भी हो सकता है। समझ में आया? तो कह रहे ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं ये सिद्ध अवस्था पर के बोध से हुई है तो बोधित बोध, बिना पर के बोध के से हुई है तो प्रत्येक बोध। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सम्यक तो निसर्गज है या अधिगमज है, इतनी सी बात है। ओके, महत्वपूर्ण बिंदु है ये, क्योंकि इसमें बहुत क्या कहते हैं, थोड़ा सा अलग अलग बातें चलती है। तो निसर्गज का अर्थ इतना ही है कि स्वयं के पुरुषार्थ से इसने सम्यक तो प्रकट कर दिया है, और बोधित बोध दूसरे एक से बोध आदि को लेकर इसको सम्यक तो प्रकट हो गया है। ठीक है, देखो समय सार का 21वां या 23वां प्रश्न है क्या? हाँ, समय सार का 23वां कलश है। सभी तीर्थंकर बोधित, सभी तीर्थंकर प्रत्येक बुद्ध होते हैं। हाँ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो उनके दीक्षा लेने की बात तो अपन ये करते हैं, और एक बात समझिए कि वर्तमान में तो सम्यक तो लेकर ही आया है तीर्थंकर, तो उनके बोधित बोध और प्रत्येक बोध लेने की तो बात ही नहीं है। वो तो पहले ही या तो 3 भव पहले सम्यक तो हो गया, शायिक सम्यक तो कर दिया, उसकी बात चल रही होगी, या शायिक सम्यक तो ना हो, शायद श्रमिक सम्यक तो वाला हो और फिर भी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, तो उसकी बात है। लेकिन उसको बोध कहीं ना कहीं तो मिला है। ओके, और एक बात बोलूं, बोधित बोध वाले संख्या में अधिकतम है, अर्थात 99.9% ले लीजिए। प्रत्येक बोध वाले कितने मिलेंगे? अरे अपन अपनी तरफ से विचार करो ना, कि ऐसा हमने भगवान की मूर्त देखी और हमको हो गया सम्यक, तो हो सकता है ऐसा। हमने वेदना का अनुभव किया और हमको सम्यक तो हो गया, हो सकता है ऐसा। अरे दिन रात अपने को वेदनाएं हो रही है, दिन रात अपने यहाँ पर कषाय के प्रसंग है, अपना बच्चा अपना नहीं माने, बीबी अपने नहीं माने, माता अपने विरुद्ध चले, अपना शरीर अपने अनुसार नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसको लेकर हमको कहा सम्यक तो हो रहा है? अरे नहीं नहीं, ये दुख है और यहाँ इससे परे मेरा आत्मा सुख की मूर्ति होगा, ऐसा भाव भाषण भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। निष्कर्ष ये निकालना है कि बोधित बोध वाले ज्यादा होने चाहिए। ये हम अनुमान से नक्की कर रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, अनुमान से अपन नक्की कर रहे हैं। और जो प्रत्येक बोध है अर्थात निसर्ग सम्यक वाले थोड़े एकदम अल्प मात्रा में होंगे। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। मैं ये कह रहा था वो सम्यक्त्व कैसे प्रकट हो गया? 23वां कलश है, स्वतो अन्यतो वा। कौन सा है वो? 21वां कलश है क्या? स्वतो अन्यतो वा। स्वतो और अन्यतो वा मतलब क्या? स्व से अथवा अन्य के माध्यम से सम्यक तो प्रकट हो गया हो। ठीक है, और एक 17वीं 18वीं गाथा की टीका या 19वीं गाथा की टीका समय सार, वहां पर भी यही बात, बोधित बोध और प्रत्येक बोधित बोध और क्या है, बोधित बोधत्व और स्वयं बुद्धत्व। हाँ, स्वयं बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व। स्वयं बुद्धत्व मतलब क्या? यहां पर प्रत्येक बुद्धत्व। ओके, और बोधित बोध मतलब किसी के अन्य के माध्यम से यहां पर वो सम्यक बोध प्राप्त हो गया। ठीक है, ये बोधित बोधत्व। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है किसी को?
समय तो हो गया है। प्रत्येक बुद्धत्व स्वयं के ज्ञान से प्राप्त किया और बोधित बुद्धत्व दूसरे के उपदेश से इसने ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात सम्यक तो प्रकट कर लिया। ठीक है। हाँ, अब प्रत्युत्पन्न नए से अपन देखेंगे तो इनके सिद्ध अवस्था में तो कुछ भी नहीं है, समझ में आया? तो बोध ही नहीं है, बोध से रहित हो गए। ठीक है, तो उसके लिए वहां पर कोई बात नहीं खोली। चलिए आज के लिए रुक जाते हैं, अब थोड़ा सा ही बाकी है, अपन कल ले लेंगे विषय को, और कल अब मोस्ट प्रोबेबली अपना तत्वार सूत्र का समापन हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो धन्यवाद।